नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट एंड आप सभी से आगे फिर हम बात करेंगे। आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी जानकारी से भरी हुई हो सकती है, बिकॉज इस वीडियो का जो इंतज़ार है वो बहुत देर से रहता है लोगों को कि लाल किताब की कुछ निशानियों के बारे में बात करिए। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाल किताब के अनुसार कुछ प्लैनेट्स की निशानियाँ। आपको हर प्लैनेट की निशानी मैं अलग से अब दूंगी, आप लोग जो भी नोट करना चाहते हैं करिए। इसके अलावा भी बहुत सारी ढेर सारी जो है वो सिंबल्स है, बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारी प्रिडिक्शंस है सभी प्लैनेट्स की सभी भावों में। तो आपको अगर वो सीखना है तो लाल किताब का कोर्स जो है हमारा रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों अवेलेबल हैं। आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक छोटी सी जानकारी नीचे व्हाट्सएप चैनल आप लोगों को दिया है और इम्पॉर्टेंट जानकारी कि अभी 7, 8 और 9 जून को 7, 8 और 9 जून को हम लोग 3 डे भृगुनंदी नाड़ी का मेगा वेबिनार करने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। आप उस चैनल को उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और आप हमारे साथ आगे सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब राहु की बात आती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। तो हम ये जो सीरीज़ मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे लेकिन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे कि किस तरीके से आप जो है राहु को पहचान सकते हो कि आपकी कुंडली में ये अच्छा रोल प्ले कर रहा है या फिर बुरा कैसा कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, जो मैंने बहुत सारी चार्ट्स पे ऑब्जर्वेशन किया उसके बाद ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये शेयर करने का मेरा मकसद जो है वो सिर्फ इतना सा है और किसी को भी इसके ऊपर जो है दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी को बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि हर्ट होने की चीज़ नहीं है। हर चीज़ का इलाज है दुनिया में। तो आप इस धरती पर इस जन्म लेकर आए हैं मनुष्य जाति में, तो कहीं ना कहीं अपने कार्मिक हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। उसको आप कर सकते हो। अगर आपको कोई बुरी निशानी मिलती है तो आप उसका इलाज कर सकते हो आसानी से। तो हम लोग जब राहु की बात करते हैं तो लाल किताब में जो बोला जाता है कि लाल किताब क्या, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही मैं बात करूंगी क्योंकि हम लोगों का कोर्स चल रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी एडवांस का। तो मैंने जैसे हमेशा आप लोगों को बोला है कि राहु और केतु का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो एक शेडो प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह है। यही सुना है आपने आज तक। तो फिर उसके बावजूद भी आपका ये राहु कहीं पे भी बैठा हुआ आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों देता है, तो उसको तो देखना ही है आपको कि ये जिस साइन में बैठा हुआ है ये उसको बहुत प्रभावित करता है। ये जो थंब रूल है ये हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है कि कोई भी प्लैनेट जिस भी साइन में बैठेगा उसका प्रभाव तो उसके ऊपर आएगा ही आएगा। वो उस राशि को कहीं ना कहीं उसको राशि के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। बिकॉज कि हम क्या बोलते हैं कि राशि जो है वो किसी भी भाव की मालिक होती है और आप किसी भाव में जाकर बैठ रहे हैं तो आपको उस भाव के मालिक के साथ कहीं ना कहीं दोस्ती करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब राहु जो है किसी भी 1 से 12 साइन में बैठता है तो वहाँ पे राहु देव क्या जो है वो कैसे काम करता है। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी देखिए, आप लाल किताब के अकॉर्डिंग भी देखिए। लाल किताब की कुंडली क्या है? कालपुरुष कुंडली है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखिए और वैदिक के अनुसार भी आप अपनी राशि में ये निशानियां लगा कर देखिए। और मुझे एक एक जने का कमेंट आना चाहिए, तभी आपके पास दूसरी वीडियो आएगी। क्योंकि आप लोग जब लाइक नहीं करते हो, उस पर कमेंट नहीं करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेकार चला गया सारा मेरा एफर्ट जो है। तो आप लोग उसके साथ रिस्पॉन्स करते हो तो मुझे पता चल जाता है कि भाई ये कहीं ना कहीं लोग रिलेट कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राहु खाना नंबर 1 में या एरीज साइन में, दोनों चीज़ें बता रही हूँ, खाना नंबर 1 में या एरीज साइन में आपके हैं, तो ऐसे लोगों के जन्म के लगभग मैं कहूँ 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर लगभग 12 से 18 महीने के अंदर इनके घर में कोई ना कोई डेथ हुई होती है। अब ये जो डेथ हुई है, यही डेथ के बाद जो भी पर्सन आपके घर में ये एक्सपायर हुए हैं, हो सकता है ये वही आत्मा जो है आपके घर में आई है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दादा एक्सपायर हुए और 6-8 महीने के बाद पोता जो है वो बर्थ लेता है, या नाना एक्सपायर हुए तो 6-8 महीने के बाद जो है वो दोता या दोती जन्म लेती है। आपके जन्म लेने से पहले अगर किसी की भी डेथ होती है तो आप ये मान कर चलिए कि आपका जो राहु है वो पहले भाव का काम कर रहा है। तो ये एक तरह का पितृदोष भी दिखाता है और एक तरह का यहाँ पे निशानी राहु क्या देते हैं। राहु जहाँ यहाँ पे निशानी देंगे कि आप अपनी लाइफ में कोई भी एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करेंगे, कोई भी सेलिब्रेशन करने की कोशिश करेंगे, कोई भी मांगलिक कार्य करने की करेंगे कोशिश अपनी ज़िंदगी में, तो आपके बहुत सारे विघ्न जो है वो आने वाले हैं। आपके जहाँ पे भी राहु जिस भी साइन में है वहाँ पे एक मार्क देता है। आप देखिए उस बॉडी पार्ट पर एक मार्क मिलेगा। जैसे मैं एरीज खाना नंबर 1 की बात कर रही हूँ, तो एरीज क्या होता है? आपका पूरा हेड होता है।
तो आपको अपने हेड एरिया में एक बड़ा तिल या फिर एक बड़ा मार्क, जो जिसको बर्थ मार्क बोलते हैं, लसन भी बोलते हैं हम लोग, तो वो आपको मिलेगा। चलिए, इसी तरीके से खाना नंबर 1 में राहु जब बैठते हैं तो यहाँ पे एक प्रेडिक्शन और दी जाती है, या मैंने देखा है जो लोगों के चार्ट्स में, कि कालपुरुष के अकॉर्डिंग यहाँ पे मंगल जो है वो देखा जाता है। और इसके अलावा आपके कोई भी साइन में राहु बैठे हैं, 1 नंबर जहाँ भी है उसमें राहु बैठे हैं, तो सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अब जब हम बात करते हैं ना कि पितृदोष जो है, ऐसे कुंडली में लोग जो है वो जब अपनी पढ़ाई करते हैं तो ये लोग ज़्यादातर फॉरेन में ज़रूर जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने बर्थ प्लेस से ज़्यादातर जो है वो दूर ही जाते हैं, ये अपने बर्थ प्लेस पर नहीं काम करते हैं। तो ये राहु नंबर 1 के लिए हो गया। अब राहु 2 की बात करते हैं, तो 2 नंबर क्या होता है? फूड का हो गया, फिनेंस का हो गया और फैमिली का हो गया। निशानी क्या रहेगी कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रीट फूड पसंद होता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को अब यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि टॉरस साइन में बैठा है या फिर 2 नंबर खाने में बैठा है, एक ही बात है, दोनों को सेम लेकर चलिए। खाने का बहुत शौकीन होगा ये पर्सन, झूठ बहुत बोलता होगा। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए कि जो राहु 2 लेकर आते हैं, तो उनके अगर आप बात देखोगे तो वो इतना साफ और स्पष्ट झूठ बोलते हैं कि आप उसकी बात पर यकीन किए बगैर रहेंगे नहीं। इसी तरीके से अगर 2 नंबर को देखें तो वो आपकी कुटुंब का है, आपकी फैमिली का है। और यहाँ पे राहु जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपके घर में बहुत सारा कबाड़ मिलेगा आपको। आपके घर में पुराने टीन डब्बे, स्टोर भरा पड़ा है पुराने कबाड़ से, बहुत सारा कबाड़ आपको मिल जाएगा। आपके जो कहा जाता है कि ऐसे लोगों के जो बर्थ मार्क मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? उनके नेक लाइन पे मिलेगा। ठीक है, तो राहु से रिलेटेड आपको बर्थ मार्क कहाँ मिलेगा? नेक लाइन पे मिलेगा। ज़्यादातर बर्थ मार्क्स जो होते हैं वो राहु और केतु के ही होते हैं। इसके अलावा बाकी प्लैनेट्स के आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगी, लेकिन राहु केतु जो है वो अपने निशानी देता है जहाँ भी जिस बॉडी पार्ट पे भी जाता है। ये एक सबसे बड़ी आपको मैं आज निशानी बता रही हूँ। अब वो ये भी बताता है कि आपका राहु वो उस भाव में ही काम कर रहा है। ये निशानी का फायदा ये है। खाना नंबर 3 की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है खाना नंबर 3 में जब राहु होता है तो उसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं खाना नंबर 3 में, कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोग ज़्यादातर कोई ना कोई बीमारी से जो है वो ग्रसित रहते हैं। राहु जब 3 में होता है तो ऐसे लोग हो सकता है कि जब छोटे थे, बचपन में थे, या उनका कोई बहन भाई, कोई सिबलिंग जो है वो कहीं ना कहीं तुतला के, या उनकी कम्युनिकेशन में या राइटिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर होगा। या तो राइटिंग बहुत गंदी होगी या राइटिंग बहुत सुंदर होगी। दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज कि अगर राहु के ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ तो राइटिंग एंड स्पीच जो है वो मैलेफिक होगी। अगर राहु के ऊपर जो है अच्छे प्लैनेट्स का जो एस्पेक्ट हुआ तो ये राहु देव जो है आपकी स्पीच और आपकी सोच को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। 3rd में बहुत इंपॉर्टेंट निशानी बता रही हूँ, ऐसे लोग लगभग 3 बजे तक जागते हैं रात को, और 3 बजे के बाद ही ये पक्की नींद में सो पाते हैं। तो जो भी लोग इसको रिलेट कर रहे हैं मुझे बताइए। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे अगर आप लोग इसको वीडियो को बहुत प्यार देंगे तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे ज़रूर इसके बारे में। और खाना नंबर 4 में कहा जाता है कि ऐसे लोगों के घरों की जो सीढ़ियाँ होती हैं, ज़्यादातर उन सीढ़ियों के नीचे, या मैं कहूँ कि इनकी सीढ़ियों के नीचे गंदगी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ऐसे लोगों के सीढ़ियाँ भी आपको कहीं ना कहीं टूटी फूटी, या फिर सीढ़ियों के नीचे कोई ना कोई ऑफिस, कोई ना कोई आपको वर्किंग प्लेस, कोई ना कोई मैं कहूँ तो यहाँ पे आपको किचन, बाथरूम, कोई भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आपको और कुछ नहीं तो एसिड की बोतलें, झाड़ू, ये सब चीज़ें, डस्टबिन, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये मानकर चलिए फिर आपका राहु जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, 4 में काम कर रहा है। तो जब भी 4 में होगा तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या नॉर्थ साइड में टॉयलेट जो है इनके घर में मिलता है। टॉयलेट नहीं है तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रे कलर मिल जाएगा। कहीं ना कहीं लटका हुआ कोई विंडशम मिल जाएगा आपको। कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में जो है वो जिसको कहा जाता है कि पेंटिंग्स जो है कुछ ऐसी मिल जाएंगी जो कि राहु से रिलेटेड होती है। जैसे हाफ सर वाली कोई, जैसे गौतम बुद्धा होते हैं, हाफ सर लगाया होता है, वो भी राहु को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से खाना नंबर जब हम 5 की बात करते हैं तो 5 में भी आपको सेम टू सेम, जिनके भी, खासकर ये फीमेल के लिए बता देती हूँ कि जिनका भी राहु 5 में है तो उनके पहले बच्चे की जब शादी होती है तो उस समय पर मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज होती है, या फिर मदर जो है उसको बहुत सारी गंभीर बीमारियां जो है वो बहुत छोटी उम्र में लग जाती हैं। ऐसे बच्चों की माँ जो है वो ज़्यादा अपने लाइफ के सुख जो है वो भोग नहीं पाते, बहुत स्ट्रगल में उनकी ज़िंदगी निकलती है। तो जिनका भी 5 नंबर का है वो देख सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों के जिनके भी मेल के चार्ट में है तो उनकी पत्नियां जो है वो मिस कैरेज उनके हो सकता है, या जो किसी फीमेल के है तो उनका फर्स्ट चाइल्ड हो सकता है मिस कैरेज
हो जाए। तो ऐसे में अगर आपका राहु 5 का काम कर रहा है और आप देखते हो कि कहीं पे शादी पे जा रहे हो, तो आपके रास्ते में क्या हुआ, चोट लग गई, स्कूटर खराब हो गया, आपके जाते जाते कोई बहस हो गई किसी से, आपको चालान का भुगतान करना पड़ गया कि अच्छे भले जा रहे थे, सीट बेल्ट नहीं लगाई, मोबाइल पे बात कर रहे थे, कुछ भी आप ऐसा, तो सरकारी जो है वो कोई ना कोई सरचार्ज भी लग जाता है। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। खाना नंबर 6 में कहा जाता है ऐसे लोग जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेन में तो जाते हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन फॉरेन जाने में भी इनको बाधा आती है। इसका क्या कारण है, जरा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि राहु 6 में बैठकर 12 को देख रहा है, उसके बावजूद इनको बाधा आती है फॉरेन जाने में, और इनका वर्क प्लेस जो है वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि वो फॉरेन ही सेटल होता है। इनकी बहुत हार्दिक इच्छा होती है कि मैं बाहर जाकर विदेश में पैसा कमाऊं, लेकिन वो जा नहीं पाते। बहुत मुश्किल से इनका जो है वो मैं कहूँगी कि पेपर वर्क जो है उसमें रुकावट आती है, इनकी फ़्लाइट कैंसिल होती है एक बार, और इनका वीज़ा भी हो सकता है रिफ्यूज़ हो। आप लोग देखकर मुझे बताना, किसी के भी अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस नीचे शेयर ज़रूर करिए ताकि लोगों को इससे मदद मिले। खाना नंबर 7 में मैंने हमेशा देखा है ऐसे लोग या तो खुद अपने बहुत सारे जो है वो इनका सर्कल जो होता है आज के समय में, अगर मैं बोलूँ राहु 7 में आपके स्पाउस का, सबसे पहले 7वां घर आपके स्पाउस का होता है, तो आपके स्पाउस का सर्कल आपसे बड़ा होगा। आप सर्कल में जाना नहीं चाहते कहीं पे सोशल में, और आपके स्पाउस को सोशल सर्कल में जाना बहुत पसंद होगा। हो सकता है आपका स्पाउस सोशल मीडिया पे ही काम करता हो। और इसके साथ साथ जब हम पुराने समय की बात करें तो कहा जाता था कि राहु जब साथ में मिल जाए तो पितृदोष क्रिएट करता है, तो घर की स्त्रियां जो है वो दुखी रहती हैं, पैसा जो है वो बहुत बर्बाद होता है, जादू ये लोग जो है जुआ सट्टा इन चीज़ों में पैसा शेयर मार्केट में बहुत खराब कर देते हैं, पत्नी हमेशा इनकी बीमार रहती है। तो आप अब ये देखिए कि राहु यहाँ पे खराब कर रहा है या अच्छा कर रहा है, वो आपको सिंपल सा देखना है। तो राहु जब 8 में होता है तो सिंपल सा कहा जाता है कि इनके ना घर के आसपास आपको कहीं गंदा नाला जरूर मिलेगा। हो सकता है इनके घर की जो दहलीज हो उसके नीचे से कहीं ना कहीं गंदा पानी जा रहा हो। वो गंदा पानी ये दिखाता है कि आपका राहु 8 का काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रही हूँ कि जिनकी जब शादी होती है ना और राहु 8 का है, उससे पहले उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा जो समाज में प्रतिष्ठित होंगे, बहुत ग्रोथ लिए होंगे, लेकिन इनकी शादी के बाद जब आप अपने ससुराल में राहु 8 वाले जाते हैं तो पूरा का पूरा ससुराल जो है वो डाउनफॉल में चला जाता है। ये क्यों है? बिकॉज कि आपका राहु 8 में है, आपको ससुराल के जो पैसा है उसके सुख सुविधाएं हैं उसका सुख ये राहु नहीं लेने देगा। यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ होगा तो सिर्फ इतना कि आपका ससुराल कहीं ना कहीं फॉरेन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, माइनिंग और क्रूड लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, और आपके जो साला होगा वो हो सकता है कि 2 नंबर का काम करता हो। चेक करके मुझे ज़रूर बताना, ये मैंने बहुत सारे चार्ट्स पे देखा इसलिए आपको बता रही हूँ। आपके दादा भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड कामों में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। राहु जब 8 में आता है तो इसका भुगतान आपको ही इस जन्म में करना पड़ेगा। आपको भी अब क्या करना पड़ेगा, एक बार लाइफ में ऐसा डाउनफॉल फील करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, तब ये राहु जो है अपना रिजल्ट छोड़ेगा। तो उससे पहले आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि नुकसान ही झेलना है या आपको अपनी ज़िंदगी में डाउनफॉल ही देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके सब चीज़ों के उपाय जो है वो अवेलेबल है, आपको बहुत महंगा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इन लोगों पर अचानक से मुसीबत, मुकदमों का, जेल का, थाने का, ये सब जो है वो बना रहता है। और कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग जिनका भी राहु 8 में है उनका पहले उपाय कराकर ही उन बच्चों की शादी करनी चाहिए, वरना ये अपने ससुराल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं राहु 9 की बात करूं तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है कि इनके घर का जो राहु 9 में क्या करता है कि इनके घर का जो आपको कलर मिलेगा वो बहुत सारे कलर मिलेंगे इनके घर में। आपको फर्श पे भी बहुत सारे कलर मिलेंगे, इनके दीवारों पे भी बहुत सारे कलर मिलेंगे। जैसे एक दीवार पे नीला रंग है, दूसरे पे पीला है, किसी पे हरा है। आप देखिए इनके घर में आपको मल्टीपल कलर जो है वो मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो है राहु खराब कर रहा है। राहु 9 में भी पितृदोष ही क्रिएट करते हैं, लेकिन इन सभी का उपाय है, आप कर सकते हो। जो भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाल किताब का वर्षफल जो है दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं। हमने बहुत मिनिमम कॉस्ट रखी हुई है ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा जो है वो कर सकें। हमें एनर्जी एक्सचेंज करनी होती है ज़िंदगी में, उसके अलावा फ्री तो हमारा चल ही रहा है वो साइडवेज। और जितना मेरे पास टाइम होता है मैं फ्री टाइम दे रही हूँ सभी को, और सभी की कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट एक एक मुद्दा सबका सुलझा पाऊँ, अपनी तरफ से उनकी हेल्प कर पाऊँ। बाकी हम लोग जब राहु 9 की बात करते हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि जब भी
आप अपने घर में देखेंगे ऐसे घरों में ज़्यादातर ग्रे कलर बहुत मिलेगा आपको। ऐसे लोगों के दादा जो होते हैं वो या तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, बहुत बड़ी हस्ती हो सकती है। अगर ये राहु बेनिफिक है, अच्छे साइन में है, तो पिता की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होगी, पिता का विदेश में बहुत बड़ा नाम होगा। आप भी कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए, हायर स्टडी के लिए जो है वो फॉरेन जाएंगे। खाना नंबर 10 या मकर राशि में आपका राहु है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होता है, बिकॉज कि राहु 10 में बताता है कि ऐसे लोग अपने वर्क प्लेस में अपने टेबल के साथ ही डस्टबिन रखते हैं। अपने वर्क प्लेस में, अपने जो मैं कहूँगी ऑफिस है, उसी के अंदर आपको इनका डस्टबिन भी मिल जाएगा। इनका टॉयलेट जो है वो हो सकता है कि बिल्कुल इनका जो वर्क प्लेस है, जो इनका रूम है, जो ऑफिस है, उसके साथ ही सटा हुआ हो। राहु जहाँ भी जाते हैं, जिस भी साइन में जाते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोमिनेंस तो दिखाता है। और यही आपको पहचानना है कि अगर वो ठीक है तो उसको ठीक ही रहने दीजिए, अगर ख़राब है तो उसको ठीक करिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार प्रोफेशन चेंज हो रहे हैं, आपको अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, तो फिर ये राहु आपको यहाँ पे तंग करेगा। राहु जब यहाँ पे होते हैं 10 नंबर में या 10 नंबर खाने में, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अपने घर में बहुत जो है मल्टीपल कंट्रीज़ का पैसा इनको मिल जाएगा। पुराने पैसे संभाल संभाल के रखे होते हैं ऐसे लोगों ने। इन लोगों को शौक होता है कॉइन कलेक्टिंग का, पुरानी करेंसी को इकट्ठी करने का, पुरानी एंटीक चीज़ों को इकट्ठा करने का। आप अगर इनके घर में जाएंगे तो ढेर सारा सामान आपको ऐसा मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक, जो ख़राब होगा, जो चल नहीं रहा होगा, बहुत पुराने पुराने समय में बिकने वाली चीज़ें जो है वो आपको इनके घर में मिल जाएगी। और ये सब शौक इनको अपने वर्क प्लेस पे भी रखने का होगा। ये अपने वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं अपने टेबल पे ऑफिस के पुरानी चीज़ों की, एंटीक चीज़ों की जो है वो भरमार रखते हैं। अगर ऐसा है तो ये राहु आपको कहीं ना कहीं ख़राब करेगा, बिकॉज कि आप राहु को 10 नंबर में पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको बार बार क्या करेगा, एंग्जाइटी करेगा कि वर्क प्लेस जो आपका प्रोफेशन है उसको चेंज करो, कुछ और नया करो, नया करो। नया करने के चक्कर में आप जॉब जो है वो स्विच करते रहेंगे और आपकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। आपकी जो बैंक बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको ज़िंदगी में राहु 10 लेकर बैठे हैं या मकर राशि में लेकर बैठे हैं, सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपने बहुत सारे लोगों को पुराने समय में देखा होगा कि सर जो है वो ढक के रखते थे, अपने सर पे वाइट पगड़ी। हमारी जो माएँ थी, दादी थी, नानी थी, वो अपने सर को ढक के रखती थी। जो दादा परदादा थे, सर को ढक के रखते थे। राहु 10 का उपाय है ये। क्यों? क्योंकि राहु 10 में बैठकर आपकी कहीं ना कहीं 2 नंबर हाउस यानी कि 2 के साथ ट्राइन संबंध बनाता है। जो 2 नंबर का साइन है, जो दूसरा घर है, वो आपके पैसे का है, आपकी फैमिली का है, आपकी सेविंग्स का है। अगर आप सर नहीं ढकेंगे तो यूवी अल्ट्रा रेज जो होती हैं, सनलाइट जो होता है, जो सूर्य होता है, जिसको जो राहु देव है वो ग्रहण लगाते हैं, आपके दिमाग, आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएगी। ग्रहण दोष पैदा होता है और आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, तो आप गलत डिसीजन लेते हो, अपना पैसा उड़ा देते हो, घर मुसीबत में सबको डाल देते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राहु 10 के लिए ये निशानी चेक करिए और मुझे ज़रूर बताइए। राहु 11 की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि ऐसे लोगों के घर में भी ढेर सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो मिलेगा आपको, और वो भी आधे से ज़्यादा 70-80% तो खराब ही मिलेगा। आप लोगों को अभी कुछ और चीज़ें मैं अभी एंड में बताऊंगी। जितने लोग भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। मुझे इस पर भी 100+ लाइक्स चाहिए। और मैं कहती हूँ हज़ारों में लाइक क्यों नहीं करते हो, इतनी अच्छी वीडियोज़ मैं आपको देती हूँ। अगर आपको उसमें कोई कमी लगती है तो आप नीचे लिख सकते हो, लेकिन लाइक्स तो कम से कम व्यूज़ के बराबर आने चाहिए। व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स आप ऐसे मर मर के कर रहे हो जैसे उसको करने में भी आपके जो है वो चार्ज लग रहे हैं। भाई फ्री है बिल्कुल, प्लीज़ दिल खोल के किया कीजिए, कमेंट भी और लाइक भी। तो मैं आपको बता रही थी कि 11 नंबर में भी सेम टू सेम आपकी जो कहा जाता है, जो आपके सबसे ज़्यादा घर के पास, घर के बिल्कुल पड़ोस में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के क्रिमिनेशन ग्राउंड देखा जाता है। 11 में भी देखा है मैंने, 12 में भी देखा है, 11 में भी देखा है कि घर के आसपास कहीं जो है वो आपको, जैसे कि आप हिंदू हो तो आपको दरगाह मिल जाएगी, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको मंदिर मिल जाएगा। तो आपको अपने एंटी रिलीजन की चीज़ वहाँ पे डेफिनेट मिलेगी, और वो चीज़ आपको बताता है कि 11 में राहु है। जब 11 में राहु होता है तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये बाप दादा को गोली मारने की क्षमता रखता है राहु यहाँ पे। तो प्लीज़ जिनका भी राहु 11 में है, सबसे पहले अपने आप को जो है थोड़ा शांत रखिए। इन लोगों को भी सर हमेशा ढक के रखना चाहिए। और ये लोग हमेशा, छोटा बहन भाई जो होते हैं इनके पड़ोस जो होते हैं, उन पे हमेशा ये हावी रहते हैं, या मैं कहूँगी कि इनका पड़ोस इनके ऊपर हावी रहता है। इनके पड़ोस में कोई ना कोई मकान ऐसा होगा जो कि फॉरेन में रहते हैं और मकान खाली पड़ा है बहुत सालों से।
खाना नंबर 12 में आज बहुत थोड़ी थोड़ी सी आपको दे रही हूँ। अगर आपने लाइक किया, अच्छा लगा आपको वीडियो, तो मैं आपको आगे भी ज़रूर दूंगी। खाना नंबर 12 में, ये खाना नंबर 12 क्या होता है? खाना नंबर 12 जो होता है वो समाधि की जगह बोली है लाल किताब में। और खाना नंबर 12 या 12 नंबर साइन, जब राहु इसमें आता है तो आपके जो, मैं कहूँगी कि आपको कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव कर देता है। जो 12 नंबर का साइन है वो गुरु का है, बृहस्पति देव का है, और राहु जो है वो बिल्कुल उससे एंटी स्वभाव के है। जिनका भी 12 में है, देखिए उनकी बात करते करते सांस फूल जाता है, थोड़ा सा चलते हैं सांस फूल जाता है इनका। इनको अस्थमा की प्रॉब्लम ज़रूर होती है एक बार लाइफ में। इनको ध्यान रखना चाहिए कि प्राणायाम रेगुलर करते रहना चाहिए, वरना ये अभी जिनका गोचर में भी राहु 12 में चल रहा है, वो लोग मुझे नीचे कमेंट करना, क्या उनको कफ, कोल्ड, ब्रीदिंग इशू शुरू हो गए कि नहीं हुए। जब से अक्टूबर से ये जो है 12 नंबर साइन में गोचर किया है, ये सब चीज़ें उनके साथ बढ़ गई हैं। और जिनके नेटल चार्ट में ही 12 में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की बुद्धि परमानेंट हिली हुई है। हिली हुई इन द सेंस की ओवर थिंकर है। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, जिनका राहु 12 में है, उनके भी बर्थ से जस्ट 2-3, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, लगन में है तो 1.5 साल के अंदर अंदर देखिए। अगर आपका 12 में है तो 3 साल के अंदर अंदर चेक करिए। आपको अपने किसी ना किसी नियरेस्ट के डेथ के बाद आपका जन्म हुआ है, ये कंफर्म है। बहुत चार्ट्स में मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ, तो वो लोग पहले ना कर देते, नहीं नहीं हमारे तो किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। लोगों को आदत है ना, पहले बार में उनको याद नहीं आता, फिर वो 5-10 मिनट बाद जब मैं रोकती हूँ उनको कि सोच लो अच्छे से, फिर उनको याद आता है कि हाँ हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और इसका मतलब ये एक तरह का पितृदोष है जो आपको प्रॉब्लम देगा। दूसरा, ऐसे लोगों की नींद परमानेंट जो है वो गायब होती है, परमानेंट। ये लोगों को पूछेंगे ना कभी कि आप सोए हो कभी, तो ये सदियां हो गई मैंने तो कभी सो के नहीं देखा है। ऐसे लोग रात को लगभग 3 से 4 बजे तक जागते हैं, उसके बाद जाके इनकी तड़के आंख लगती है जब केतु का समय होता है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है राहु इनका खराब कर रहा है। ऐसे लोगों को ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इनके घर में जो है आपको बहुत सारा जो टीन टप्पर या बहुत सारी जो है वो राहु से जुड़ी हुई पेंट हो गया आपके घर में, मैं कहूँगी कि जंग लगा हुआ जो कीलें होती हैं वो हो गई, फटी हुई किताबें हो गई, बाद में घर की निशानियाँ, फटी हुई किताबें बहुत सारी मिल जाएंगी। बिकॉज गुरुदेव हैं, तो आपने कहीं भी जाते हो तीर्थ जगह पे वहाँ से उठा के ले आए और उठा के रख दी, और उसके ऊपर धूल मिट्टी जो है वो जमी पड़ी है। जिनका भी राहु 12 में चेक कर लीजिए, अगर ऐसा है कि आपके घर में धार्मिक किताबें या कोई भी पुरानी किताबें पड़ी हैं, और या फिर आपके गुरुओं की फ़ोटो पड़ी है, आपके मंदिर पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर जो है ना वो कम से कम मिट्टी ही मिट्टी जो है वो चढ़ी होगी। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो कृपया बचिए इन चीज़ों से। और ज़्यादातर राहु जब 12 में होते हैं तो कहीं ना कहीं छत पर ढेर सारा आपको कबाड़ भी मिल जाता है, और जैसे ही आप अपनी छत से कबाड़ साफ करेंगे, आप देखना आपको नींद, आराम, और इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि राहु जो है वो असल में, आपको पता है राहु और केतु देव जो है वो एक ही जो है वो हस्ती के 2 हिस्से हैं, एक ही जो पर्सन के 2 हिस्से हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में राहु देव ये दिखाते हैं असल में कि मैंने अमृत तो पी लिया लेकिन धड़ कट गया, अमृत तो पी लिया लेकिन इस अमृत को पिए हुए को, इसका जो मैं इम्प्लीटेशन जो है वो कहाँ करूँ। ठीक है, यहीं पे राहु जो है वो आपको बहुत सारी नॉलेज देते हैं, जिस भी हाउस में है, जिस भी साइन में है, ढेर सारी नॉलेज होती है आपको ढेर सारी नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज आप लेते हो, जमा करते जाते हो, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसीलिए राहु खराब माना जाता है। तो अगर ये नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, उस नॉलेज को बांटना शुरू कर दिए, उस नॉलेज को यूज करना शुरू करिए, तो फिर ये राहु आपको कभी खराब रिजल्ट नहीं देता। तो बेसिकली आपको 2 ही चीज़ें देखनी है, भाव, और जहाँ पे 1 नंबर राशि लिखी है वो भी, और 1 नंबर भाव में अगर राहु बैठा है तो भी सेम ही निशानी आपको देखनी है। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कृपया बताइए नीचे ज़रूर। और हमारा 7, 8 और 9 तारीख को फ्री वेबिनार जो है वो आ रहा है भृगुनंदी नाड़ी पे। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिए, किसी को शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए। उसका ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे दिया जाएगा। जो उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे उनको आने वाले समय में बहुत कुछ फ्री मिलेगा।
सो प्लीज़ ये दोनों लिंक नीचे दे रहे हैं, उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हमेशा खुश रहिए। किसी प्लैनेट से डरने की ज़रूरत नहीं है, साक्षात जो है हम लोग ईश्वर का ही स्वरूप है, इसी में ही सब कुछ है। तो आपको अगर किसी चीज़ की नॉलेज मिल रही है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ अपनी ज़िंदगी में सुधार कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।